सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। आर्य समाज मानसरोवर गार्डन के तत्वावधान में आयोजित साप्ताहिक सत्संग जन्म दिवस की पावन बेला महर्षि देव दयानंद सरस्वती को भी याद करने, आर्य समाज के कार्यों की भी गिनती करने, परस्पर एक दूसरे से अपना भी मधुर वार्ता व्यवहार करने, हम सभी आप और एक साथ यहाँ सम्मिलित होकर के यज्ञ कार्य में सत्संग का लाभ लेने के लिए बैठे हुए हैं। सभी महान आत्माओं को, सभी महान पुरुषों को, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं इस आर्य समाज के जो सूत्रधार आधार आदरणीय गांधी जी, सभी को मैं नमन करते हुए आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों को भी अपना नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। इस यज्ञ वेदी पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं। यहीं से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। यज्ञ वेदी, परोपकार की वेदी पर, त्याग की वेदी पर, समर्पण की वेदी पर, स्वाहा की वेदी पर, स्वधा की वेदी पर हम और आप सभी बैठे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे इस वक्त विषय भी हैं, बिंदु भी हैं। वर्तमान की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए भी बहुत सारी बातें मेरे सामने आ रही हैं अभी मन मस्तिष्क में। किंतु आज मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर जो मेरा चिंतन है उसको मैं आपके समक्ष रखूं। जैसा कि हम अभी मंत्रों में पढ़ रहे थे कि अग्नि में सुपथा राय, हे प्रकाश स्वरूप प्रभु हमें सुपथ पर ले चलिए। लेकिन सुपथ पर चलने के लिए आपको कोई नाव तो चाहिए, कोई गुरु तो चाहिए, कोई सत्संग तो चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने हम सब के ऊपर बड़ी कृपा करी। पहली कृपा तो ये कि हमारा जन्म इस आर्यावर्त की भूमि पर हुआ। दूसरी कृपा ये की कि हमको महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे गुरु मिल गए। तीसरी कृपा हमको ये मिली कि हमको गांधी जी ने एक आधार दे दिया, एक आश्रय दे दिया नित्य प्रति यज्ञ करने का, अपने घर के भीतर यज्ञ कुंड बना करके। और चौथी कृपा हम पर स्वयं की भी हो गई कि हम यहाँ तक चल करके यज्ञ वेदी पर पहुंच गए, परोपकार की वेदी पर पहुंच गए, जिस वेदी के भीतर हम सभी देवताओं को आहुति लगा रहे हैं। वस्तुतः हमारे मन में ये भाव होता है कि हम आहुति लगा रहे हैं, लेकिन देवताओं से ही तो ये आहुति हमने पाई है। क्या जो सामग्री लगाई वो हमने अन्न देवता से नहीं ली, पृथ्वी देवता से नहीं ली, वहीं से ली ना। जो घृत लिया वो किस देवता से लिया? गौ माता से लिया ना। तो सारी वस्तु तो हमने अपना क्या लगाया? जो कुछ लगाया हमने सभी देवों से लेकर के देवों की आहुति देवों तक ही पहुंचा दी है, एक साइकिल, एक चक्र की तरह। प्यारे भाइयों बहनों, मैं विषय को यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। महर्षि देव दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मोत्सव आने वाला है। अभी 12 फरवरी को 199 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तिथि के हिसाब से फागुन कृष्णा दशमी तिथि को उनका जन्म टंकारा में हुआ था और 2024 में 1824 के हिसाब से उनको 200 वर्ष पूरे होंगे और अभी हम 199 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो दिल्ली में भी बहुत बड़ा एक आयोजन कर रहे हैं।
आर्य समाज का जन्म भी हुए 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 2 वर्ष उसमें बाकी है। 1875 से 2025 में जाकर के 150 वर्ष हमारे पूरे हो जाएंगे। आज इस जन्मोत्सव के अवसर पर माताएं बहनें सुमन बहन जी या गांधी जी, ये दोनों की दोनों आज विचार करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, ठीक इसी प्रकार से अपनी समाज का भी हम आत्मनिरीक्षण करें। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने कितना काम किया, अपना कितना वर्ष का उनका जीवन रहा, 59 वर्ष का जीवन। 40 वर्ष में तो व्यक्ति को जब जब थोड़े थोड़े बाल सफेद होते हैं ना, आंखों से कम दिखाई देता है, कमर से थोड़ा बैठा नहीं जाता, तब कुछ कुछ अनुभव होते हैं, उसको समझ में आती है कैसा था वो बालक मूल शंकर, जिसको छोटी सी आयु में ये बात समझ में आ गई कि सत्य सिर्फ यह नहीं है, सत्य तो और बहुत विस्तृत है और व्यापक है। मेरे साथ बोलेंगे 5-7 बातों में मैं अपनी बात को पूरी को आधा घंटा 40 मिनट में खत्म कर दूंगी। देखना सीखें, बोलिए देखना सीखें। क्या हमको देखना नहीं आता? आता है ना, देख तो रहे एक दूसरे नहीं। ऋषि दयानंद ने क्या देखा? ऋषि दयानंद ने जो देखा, अगर वो चक्षु हमारे पास आ जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस आर्यावर्त की भूमि को पुनः इस भारत नाम से भी और आगे ले जाकर आर्यावर्त इसका नाम करवा सकते हैं। सिर्फ देखना आना चाहिए। महात्मा बुद्ध को भी आ गया था देखना। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या मैं भी 4 कंधों पर जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी 4 कंधों पर जाएगी? क्या मेरा भी रूप चला जाएगा? क्या ये सबके साथ ऐसा ही होता है? क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? क्या ऐसा आगे भी होता रहेगा? ऋषभ देव दयानंद सरस्वती ने देखा कि मेरी बहन अभी अच्छी खासी खेलती थी, इसको क्या हो गया? मेरे चाचा इतने बढ़िया थे, इनको क्या हो गया? बस यहीं से उनकी खोज प्रारंभ हो जाती है। कहां से तो ये आए और ये कहां जा रहे हैं? कोई तो ऐसी शक्ति है जहां से ये आते हैं और जहां ये विलय हो जाते हैं। ओम बोल प्राणी, ओम ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा हो। ओम बोल प्राणी, ओम ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा। ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा। ओम में ही रह के सब, ओम से ही पार। ओम में ही रह के सब, ओम से ही पार। ओ भूल मत झुला रहा जो हो, भूल मत झुला रहा जो झोटे दे के गोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। देखना सीखें। मैं यहाँ पर आया हूँ, यज्ञ वेदी पर आया हूँ। मेरी क्या सेवा बन सकती है? अधिक से अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा देखना सीखो। मैं किस तरह से समाज को उन्नत कर सकता हूँ? ऐसा देखना सीखो। यहाँ क्या कमियां हो रही हैं, यहाँ क्या अच्छाइयां, इनको आगे लेकर के मैं आगे पहुंच जाऊं, ऐसा देखना सीखो। पार्क में जाते हो, देखना सीखो। कौन व्यक्ति है जिसको समाज मंदिर से जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ सकता हूँ मैं 2-4 बुजुर्ग ऐसे लेकर के आई जिनके पास डंडा था। मैंने कहा ये बेचारे घूम रहे हैं, कोई इनके साथ नहीं है, हमारा मंदिर पास नहीं है, बाबा जी क्या आप मेरे साथ चलोगे? बेटी कहाँ ले जाओगी? बोले मैं आपकी जगह पर, जहां पर वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत होती है और संन्यास आश्रम की क्या होती है? नहीं, मुक्ति होती है। संन्यास आश्रम में आकर के जहां से मुक्त होते हैं, ऐसी जगह पर ले जाना चाहती हूँ। बाबा बोला बेटी कौन सी ऐसी जगह हो सकती है? मैंने कहा आप थोड़ी सी पग ढकिए तो सही। नहीं अच्छा लगा, वापस डंडा लेके आ जाना। मैं लेकर के आई। भाइयों बहनों माताओं और मेरे पितृतुल्य आर्य भद्र पुरुषों, सबसे ये कहना चाहूंगी, अगर हमारे भीतर ताकत है महर्षि के काम को आगे ले जाने की, आप डंडा पकड़ना सीखिए।
डंडा तोड़ना नहीं। वो लोग आज भी मेरे मंदिर के भीतर यज्ञ करने आ रहे हैं, नहीं हो पाते। समझ आ गई उनको कि वास्तव में इस यज्ञ में जो मुझे सुख मिल रहा है वो मुझे वहां बैठ करके तो बहू की सोचते थे, पत्नी के बारे में ज्ञान करते थे, लेकिन जब से वो यहाँ आए वेद से जुड़ गए, सिर्फ यज्ञ से नहीं जुड़ता व्यक्ति, वेद से जुड़ जाता है, अपनी संस्कृति से जुड़ जाता है। उसके भीतर बहुत चिंतन उठते हैं कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। ऐसे चिंतन आते, देखना सीखिए। आप बाजार निकलते हो, सामान लेते हो, किसी नीडी के पास कोई वस्तु नहीं है, आप उसको वस्तु दिला दीजिए, आपका सुख का 100% का गारंटी आपकी पक्की हो जाती है। ध्यान देना, आपको इतनी दुआ दे करके जाता है। आप देखना सीखिए। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने देखना सीखा और देखने के बाद में जीना सीखिए। क्या बोलिए मेरे साथ? जीना सीखिए। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप सब, हम जीना सीखे। पहले बोलेंगे देखना सीखे, फिर जो देखा उसको जीना सीखे। अब जीना क्या सीखे? मैं कौन हूं, मैं किस लिए संसार में आया और मुझे यहाँ करके क्या जाना है, इस पर चिंतन उठाइए। तो आपका वाणी, वार्ता, व्यवहार, चलना, उठना, जगना, सोना, सारा व्यवहार बदल जाएगा। हर कोई आपसे प्यार करेगा और आप हर किसी से प्यार करोगे। ये ऐसे नुस्खे दे करके जा रही हूं जो जीवन में जी रही हूं। पूरा घर एक विद्यालय बनाया हुआ है। क्या सीखिए? तो कहा जीना सीखिए। कैसे जिएंगे? मैं शरीर नहीं हूं, सारे झगड़े शरीर के हैं। सारे झगड़े किसके हैं? शरीर के। इसको अच्छा पहनाना, अच्छा खिलाना मना नहीं करती मैं। ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने भी कहा है इसको स्वस्थ रखिए गाड़ी को, लेकिन सारा दिन इस गाड़ी में ही मत लगे रहिए। ये जीना है। जब आप सोचोगे मैं एक आत्मा हूं और सामने वाला भी एक आत्मा है, मैं अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहता हूं तो दूसरों को भी अच्छा व्यवहार दूं, तो आप समझिए आपको जीना आ रहा है। जीना सीखिए। मैं आत्मा हूं, मिलने के लिए परमात्मा से आया हूं। ये संसार प्रकृति से बना विकृति है। ये संसार के सभी पदार्थ बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। इसलिए आती जाती धूप और छाव, दिन और रात हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूँ, उस ईश्वर का वर्णन करना चाहता हूँ। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने ऐसे जीना सीखा। मुझे उस सत्य को खोजना है। इतने ढोंगी बाबा मिले, इतने पाखंडी साधु मिले, चलते जा रहे हैं, लग रही है ठीक बात, उसको पकड़ते जा रहे हैं, बाकी छोड़ते चले जा रहे हैं। कई लोग तो लोभ लालच प्रलोभन उनको दे रहे हैं, उनको भी ठुकरा रहे हैं। एक दिन की गद्दी को भी ठुकरा रहे हैं। योगाभ्यास के द्वारा कहते हैं पूर्णानंद सन्यासी से जब उनकी भेंट हो जाती है तो जाकर के उन्होंने अपने शरीर के बल को बढ़ाया, वहां से उन्होंने योगाभ्यास करना सीखा। हम भी जीना सीखें। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। जी जाऊँ न साला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इस पद्धति में जब आप चलोगे कोई सुख दुख भी नहीं लागेगा। पता लगेगा ये शरीर का धर्म तो परिणामी है, परिवर्तन वाला है, इसमें तो नित्य परिवर्तन हो रहा है। अब जीना सीखिए तो चलना भी सीखिए। ध्यान देना शब्दों पर। पहले आपने देखना सीखा है, फिर आप जीना सीख रहे हो, अब आप चलना भी तो सीखिए। आप स्वयं तो जीना प्रारंभ कर दिया, लेकिन सामने वाला कैसे चलेगा जब तक आप चलोगे नहीं। जब तक आप चलोगे नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने न आंधी देखा, न तूफान देखा, और सिर्फ इस उद्देश्य को लेकर के चले कि मैं इस दुनिया के भीतर सत्य को खोजने आया हूं और खोज करके स्वयं सुखी नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि सारा संसार सुखी हो जाए, सारा संसार आर्य बन जाए, प्रणवंतो विश्व मार्य हो जाए। इसलिए उन्होंने चलना सीखा, परवाह नहीं की। कितने लोगों ने धूल फेंका, कितने लोगों ने उनको जहर दिया, उनके बारे में मिलता है वर्णन, 18 बार उनको जहर दिया गया है। और हम लोग क्या चाहते हैं? मंदिर जाएंगे हमको खीर मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, हम खीर खाना चाहते हैं। उस
सन्यासी ने कुछ हाथ में नहीं है उसके में, वो क्या चाहता है? विष। किसके लिए? अमृत देने के लिए। इसलिए मैंने पहला शब्द शुरू किया, हम यज्ञ वेदी पर आए, त्याग के लिए आए, परोपकार की भावना के लिए आए, दान करने के लिए आए। जब तक समाज संस्था को आप उठाना नहीं शुरू करोगे, जब तक इनके लिए दान देना प्रारंभ नहीं करोगे, तब तक आपका काम सुख पहुंचने वाला नहीं है। आज हर व्यक्ति सुखी है, दुखी है, और हर वक्त चाहता है कि मुझे सुख मिले, और 100% सुखी होना और भी चाहता है। एक भी दुख उसको नहीं चाहिए। एक भी दुख किसी को चाहिए क्या? अगर किसी को कहें तो किसी को नहीं, सबको सुख चाहिए। तो चलना सीखिए, आप देना सीखिए, जाइए ऐसी जगह पर जहां आपके दान की आवश्यकता है। इसलिए मैंने 5 सूत्र, आज धर्मदेव जी आए कहीं आदरणीय आए हो तो हाथ ऊपर कर दें। नहीं आए ना? आज उनको आना था पर किसी कारण से वो नहीं आ पाए हैं। वो हर बार 5 बातें सुन करके जाते हैं। एक बार प्रथम बार उन्होंने 5 बातें सुनी थी, मेरे साथ आप भी दोहरा लें उनको। उपयोगी बनिए, उद्योगी बनिए, सहयोगी बनिए, निरोगी बनिए, योगी बनिए। फिर मॉडल टाउन आर्य समाज में मैंने 5 बात और कही थी, किसी को याद है? इसमें बहुत लोग रहते हैं। छोड़ना सीखिए, जोड़ना सीखिए, मोड़ना सीखिए, तोड़ना सीखिए, और मरोड़ना भी सीखिए। ये 5 बातें हैं। अब आज फिर 5 बातें देके जा रही हूँ। हर बार जब जब आऊंगी मैं 5 बातें प्रभु कृपा से प्राप्त करके आपके समक्ष छोड़ने का प्रयास करूंगी, ऐसा मैंने संकल्प लिया है। जहां भी जाती हूँ मैं अपनी 5 बातें 7 बातों से प्रारंभ करती हूँ, कुछ चिंतन के साथ में। हर बार आपको नई बातें मिलेंगी। अब चलना सीखिए, चले वो रुके नहीं। कैसे चले? सूर्या चंद्रमसा विव। क्या देखा था उन्होंने? कितना पाखंड भरा पड़ा है, कितना लोग अंधविश्वास को मान रहे हैं, कितना लोग भ्रमित हो रहे हैं, कितने रूढ़िवादी लोग हैं, कितनी अंध परंपराओं में जन्म ले लिया। ये देखा। फिर इसको कैसे हटाऊं? पहले अपने जीवन से साफ करते गए, हटाते गए, फिर चलते चलते आगे बढ़ाते गए। बढ़ाना सीखिए। क्या करा? देखना सीखें, जीना सीखें, चलना सीखें, और फिर क्या करना सीखें? करना सीखें। चल चल करके करना सीखें। और क्या करना सीखें? जो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए किया। अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश। बोलो, अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश। जहां जहां पर जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब का बहिष्कार महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने कहा। एक बार की बात बताती हूँ। एक व्यक्ति उनके लिए भोजन लेकर के आया और कहा, जी ये नाई की रोटी है, स्वामी जी आप कैसे खाओगे? बोले ये नाई की खाए तो गेहूं की रोटी है। ये जो महान पुरुष होते हैं ना, बहुत ही ढंग से, सरल ढंग से मुस्कुराते हुए अपनी बात कह देते हैं, लोगों तक बात पहुंचा देते हैं। हमें उनको वर्ण करना है। अग्नि न ऐसे पता है। अग्नि विद्वान को भी कहा जाता है, अग्नि ईश्वर को भी कहा जाता है, अग्नि ऋषियों को भी कहा जाता है, अग्नि महान पुरुषों को, जो आपको आगे आगे ले जा रहे हैं, जो आपका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये सभी अग्नि जन होते हैं। आपके घर के लोग भी अग्नि हो सकते हैं, आपके समाज के प्रधानमंत्री भी आपके अग्नि हो सकते हैं। जो जो मुखिया है वो समझ लीजिए मुख्य है, वही अग्नि होता है, और जिस क्षेत्र का मास्टर है वो आपके लिए अग्नि होता है। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने क्या किया? अभी ये जो स्वामी राम प्रसाद मौर्य जी ने जो बात उठाई थी ना, कौन सी वाली? ढोलकवार सूत्र प्रश्नावली, इस पर भी मैं कुछ अपने बयान देना चाहूंगी। मेरा ऐसा मानना है, ये जो देखिए हमारे पास, एक तो हमारे पास 3 कमियां हैं। एक तो हमको भाषा का ज्ञान नहीं, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात। दूसरी बात, हम वक्ता का अभिप्राय नहीं समझते। तीसरी बात, हमको प्रसंग नहीं पता होता। अब ये यहाँ पर जो बात है, मैं हर समाज में ये सुनती हूँ, तब भी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से हम अवधी भाषा के जानकार थे तुलसीदास जी। मैं आप सभी को बताऊं कौन सी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस लिखा है? अवधी भाषा में। और उनको आपत्ति उससे नहीं है, ढोलकमार सूत्र प्रश्नावली से। उनको ताड़ना शब्द से आपत्ति है। किससे? सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना शब्द से। अब ताड़ना का अर्थ क्या होता है? सुनो मेरे से। ताड़ना के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो भाषा विज्ञान के जानने वाले हैं यहाँ पर, हिंदी के मास्टर, उनको पढ़ा होगा, मैंने जैसे पढ़ा है तो उस प्रकार से अभी बता रही हूँ मैं। श्लेष अलंकार है,
एक शब्द से होत है, एक शब्द से होत है बहु अर्थन को ज्ञान, शिले सुता सो कहते हैं भूषण सकल सुजान। एक शब्द से अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं। अब ताड़ना का अर्थ देखना भी होता है, ताड़ते हैं ना, ये भी होता है। ताड़ना का मतलब पीटना भी होता है। ताड़ना का मतलब शिक्षा देना भी होता है। ताड़ना का मतलब जांचना भी होता है। इतने सारे अर्थ होते हैं। अब ये बात देखिए, शब्द बिल्कुल अलग अलग है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। अब आप कहोगे ये सारी की सारे आपने ढोल गंवार शूद्र से जोड़ दी नारी को। तुलसीदास जी ने कहीं पर भी नारी का अपमान नहीं किया है, पूरी रामचरितमानस उठा करके। हम लोग समझते नहीं, अपने कवियों को नहीं समझते, अपने महान कवियों को नहीं समझते, और हम बस जो बोल रहा है उसकी वैसी वैसी बात कर देते हैं। ढोल, ढोल की शिक्षा क्या है? ढोल का ताड़ना क्या है? बजाना। भाई उसको परखिए, देखिए बज रही है कि नहीं बज रही है, उसको बजाना, ये ढोल की शिक्षा है। गंवार, गंवार की शिक्षा क्या है? जो गंवार लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, इनको समझ नहीं, इनको समझ दे देना थोड़ी सी। शूद्र, शूद्र किसको कहा जाता है? सेवा जो देता है। शूद्र कोई दलित नहीं होता, शूद्र अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन उसको स्वामी दयानंद लिखते हैं कि पढ़ाने से भी जिसको विद्या नहीं आए उसे हम सेवा का कार्य ले लेते हैं। बस इतनी सी बात है। बल्कि शूद्र तो हम भी हैं, हम भी चारों वर्णों का, हम पोछा भी लगाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, बर्तन भी मांजते हैं। शूद्र हम भी है जब सेवा करते हैं तब, और जब वेद विद्या पढ़ते हैं जब हम ब्राह्मण हो जाते हैं। मैं चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ। जब आ जाए ना समाज की रक्षा का प्रश्न, सबसे पहले मैं ही आगे दुर्गा बन के खड़ी हो जाती हूँ। और मैं वैश्य का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ। जब मैं किसी मीडिया व्यक्ति को देखती हूँ, सबसे पहले मैं ही जाती हूँ, जाकर के पता कर लेना, अपनी टीम को लेकर के झुग्गी बस्तियों में जाती हूँ। और मैं शूद्र का भी काम कर रही हूँ। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोगों की सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत ये हम लोगों को इस तरीके से बताया करते हैं। हम लोग इतने बोले हैं जिनकी बातों में पड़ जाते हैं और उस अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उस कवि की बात को नहीं समझ पाते हैं। क्या कहा? गंवार, शूद्र। शूद्र को क्या सेवा समझानी होती है उसको भी, तो उसके लिए शिक्षा क्या है? उसको सेवा बता दो कि ऐसे ऐसे सेवा को हाथ में लेना है। ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, पशु की सेवा को कैसे समझाओगे? उसको तो डंडा देकर के आगे चलाना होता है, हाँक करके। यही तो होता है पशु का। या मनुष्य भी अगर कोई पशुत्व का व्यवहार करे तो डंडे से तो हाँकेंगे, उसको कैसे हाँकेंगे? क्या समझाओगे बैठ करके? मेरी बोली को वो समझेगा? नहीं समझेगा। और नारी, नारी को जब तुलसीदास जी का जन्म दिया हुआ जिस काल में, आप सभी बोलते हो वेद मंत्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, तो विद्यालय की तो बात कहाँ है? मुगल उठा ले जाते थे, छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह करना पड़ता था, बाल विवाह करना पड़ता था, और कभी कभी जल्दी में बेमेल विवाह भी करना पड़ता था। और कभी कभी इसी कारण से मुगलों के हत्या न चढ़ जाए, सती प्रथा का भी जन्म हो गया। ये सारी विकृतियां कब आई? आप ये देखिए ना उठा करके इतिहास, तब किसी के सामने इस बात को कहना। तो नारी को जब शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो तुलसीदास जी ने कहा इनको शिक्षा दो। वेद कहता है इमं मंत्रम पत्नी पढ़े, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। बताइए, वेद कह रहा है इस बात को। तो हमने कवियों को जाना नहीं, महान पुरुषों को समझा नहीं, उनकी साजिश में, उनकी तो सोची समझी साजिश है, वो तो हमारे धर्म ग्रंथों को प्रश्न और इतने प्रक्षेपण भी किए हैं। ये तो चलो मैंने इसका अर्थ इस तरह से कर दिया, पर हमारी मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कितने सारे प्रक्षेपण किया, आपको सबको पता। जबकि हमारा मनुस्मृति मनु का तो संविधान अगर आज भी हो जाता है, तो मैं कहती हूँ देश हमारा पुनः समृद्ध बन जाएगा, आर्यावर्त बन जाएगा। अगर मनुस्मृति वाला संविधान, अभी संशोधन 100 से अधिक हमारे संविधान में हो चुके हैं, और भी होने बाकी हैं, और भी अभी होने बाकी हैं, क्योंकि उस वक्त बना। देश काल परिस्थिति के अनुसार तो महान पुरुष आते हैं, एक बात समझ लेना। और देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका लेखन वाचन होता है। तब जब उसके हिसाब से जब वो किसी बात को कहते हैं, तो हमको उस वक्ता का अभिप्राय, उस काल को भी देखना पड़ेगा, उस बोली व्यवहार को भी देखना पड़ेगा, उस प्रसंग को भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपनी बात को ठीक प्रकार से समझेंगे। अब इतनी बुद्धि विवेक हम सभी को चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है। जानबूझ करके जिस व्यक्ति ने ऐसा काम करना है वो करेगा ही करेगा। तो आज आवश्यकता है हम सभी आर्य समाज के जो नागरिक हैं जागरूक हों, अपनी धर्म संस्कृति को, अपने महान पुरुषों को बचाने का प्रयास करें। मेरा ऐसा यहाँ पर, मेरा ऐसा अपना मंतव्य कहता है, कोई कुछ कहता हो लेकिन मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको हम गृहणियां
हम लोग वानप्रस्थी, और वानप्रस्थी का तो जीवन पूरा सामाजिक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहा करती हूँ जो ब्रह्मचारी का जीवन होता है वो अपने लिए होता है, व्यक्तिगत विकास के लिए होता है, और गृहस्थी का जीवन अपने परिवार के लिए होता है। लेकिन हम यहाँ पर गृहस्थी से ऊपर उठे वानप्रस्थी लोग हैं, 50 से ऊपर के लोग हैं, 2-4 ही 50 से नीचे के होंगे। हम लोगों ने तो वानप्रस्थी जीवन अपने गृहस्थ में ही जिया है, पूरा पूरा दोनों पति पत्नी में। परिवार को हमने इतना अधिक नहीं देखा जितना अधिक हम समाज में लगे हुए हैं। तो आप लोग वानप्रस्थी जीवन में हो तो क्यों नहीं समाज को योगदान दें, क्यों नहीं समाज के लिए चलना सीखें, क्यों नहीं समाज के लिए करना सीखें। एक सिर्फ यही समाज नहीं है, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनको हमारे आर्य समाज की जरूरत है। महर्षि दयानंद सरस्वती का क्या उद्देश्य था आर्य समाज बनाने का, क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि सभी जगह पर उन्नति हो, सबका शारीरिक मानसिक आत्मिक बल बढ़े, सबको एक ईश्वर की प्राप्ति हो, सबको सच्चिदानंद भगवान के बारे में पता हो। और उनका एक फोकस क्या था? सत्य सत्य सत्य। सभी नियमों में आर्य समाज का उद्देश्य आर्य समाज के नियम ही है। पूरे जो 10 नियम अभी बने हैं ना, पहले तो 28 थे, धीरे धीरे करके, क्योंकि 10 बातों में सारी बातें आ जाती हैं, इसलिए वो 10 नियम हो गए। अब अगर इन 10 नियमों को अगर हम नहीं पढ़ेंगे और इनको नहीं जीवन में उतारेंगे तो आर्य समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चली, मेरे पास बातें तो बहुत है, मैंने 40 पॉइंट रास्ते में बैठे बैठे लिखे हैं, अध्ययन किया है इसका। तो अभी मैं आपको बस थोड़ी सी बात बताऊंगी, कुछ समय से कम समय में सारी बातें नहीं हो सकती। बार बार आऊंगी, मिलूंगी, आपके समक्ष नई नई बातें रखूंगी, नए नए ढंग से बताऊंगी। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के काम को अधिक मात्रा में कर पा रही हूँ और आप सभी को अपने साथ जोड़ पा रही हूँ। तो प्यारे भाइयों बहनों, और भी बातें बहुत सारी। एक था शुद्धि का काम, आज वर्तमान में बहुत जरूरी है। ध्यान देना है कहीं हमारी बहन बेटी किसी लम्बे की शिकार तो नहीं हुई। वो कब होती है? अगर श्रद्धा के माँ बाप, जिसके टुकड़े हुए 35, अगर श्रद्धा के माता पिता यज्ञ नृत्य करते, वेद का स्वाध्याय नृत्य करते होता, तो वो ऐसी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं जन्म देती, उसके 35 टुकड़े नहीं होते, वो 305 टुकड़े कर देती दुर्गा बंधन के। आज आवश्यकता है अपने बच्चों के साथ हमको यज्ञ करने की, बच्चों के साथ अपने वेद स्वाध्याय करने की। मैं एक बहुत बढ़िया अच्छा ढंग बताती हूँ। मेरी छोटी छोटी बेटियां थी जब, अब तो वो बड़ी हो गई, अब मैं तो उनसे ही ज्ञान ले लेती हूँ थोड़ा बैठ करके। तो मैं उनको क्या करती थी, किसी बात को अच्छी सही है या गलत है उनसे पूछती थी, बेटा ये बात ठीक है या गलत है, क्या होना चाहिए। तो फिर बच्चे में सोचने समझने की शक्ति और बुद्धि विकसित होती है। फिर वो मुझे बताती थी, माँ ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक है, और वास्तव में वो ठीक ही उत्तर देती थी। तो धीरे धीरे करके आप अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, लेकिन बैठा तो तब जब टिटियों से हमको फुर्सत मिलेगी। बुरा मत मानिएगा, अगर आपकी पिटी सत्संग है, अगर आपकी पिटी में यज्ञ हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। हमने दिल्ली में बहुत सारे आसमान है, पिटियों से सत्संगों से जोड़ती सारी पिटियां। पिटियां बुरी नहीं है, आप दान इकट्ठा करिए, 500 रुपए इकट्ठा कर रहे हो, उसको लगा दीजिए गुरुकुल में, दान कर दिया, है ना। बेटियों के कितने गुरुकुल चल रहे हैं, बेटियों को समृद्ध करिए, एक आध बेटी गोद ले लीजिए, बेटा गोद ले लीजिए, आप काम करना प्रारंभ करिए। सुख चाहते हैं लेकिन सुख देना नहीं चाहते, इसलिए हम दुखी की दुखी रह जाते हैं, हमारा फंडा ही विज्ञान का गलत काम कर रहा है। इसलिए ध्यान देना, हम हमारे समाज में बैठे हैं लेकिन अभी भी अंधेरे में हैं। क्या कहा मैंने? अभी भी हम अंधेरे में, ये अभी भी बस ऐसा ही प्रकाश मिल रहा है जैसा बाकी के लोगों को मिल रहा है। अगर हमने अपने समाजों को, संस्थाओं को समृद्ध नहीं किया, धन देखो ऐसे भी कर सकते हो, धन की तो सभी को जगह पर आवश्यकता है, ठीक है, आप धन दो, आप समय भी दे दो, किसी का सेवा बनती है सेवा दे दो, है ना, जो भी हो सकता है। अपने बच्चों पर ध्यान दो, कहीं वो किसी के शिकार ना हो जाए। आजकल ईसाई मिशन रीच ऐसे चल रही है, मैं देख रही हूँ उनको, छोटे छोटे पत्रक लेकर के अपना बना लेती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका बच्चा उनके पास तक पहुंच रहा है। हमारे सामने, घर के सामने एक चर्च है, वहां पर मैंने देखा एक दिन वो जुड़ते हैं सारे के सारे, और बहुत सारी हिंदू बहन बेटियां वहां चली जाती हैं, सबको क्रॉस पहना देते हैं। पहला काम बाबूजी को क्या करते हैं, क्रॉस पहना देते हैं, और वो लोग सोचते हैं फ्री में मिल रहा है, पहले वो लॉकेट ही तो है, गले की चैन ही तो है, फ्री में मिल रही, फ्री की चीज सबको चाहिए। हमारी दिल्ली तो एकदम बावली है फ्री की चीज के लिए,
आप समझ गए हो सारी सब कुछ फ्री में चाहती है वो। तो कहने का बात यहाँ पर ये मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपकी बेटी का मतलब ये नहीं आपके घर की बेटी, आपके पड़ोस की बेटी वहां तो नहीं खड़ी थी, आपकी सेविका वहां तो नहीं खड़ी थी चर्च के सामने लेने के लिए टीका लो। आप ये ध्यान दीजिए। फिर वो क्या करते हैं, मैंने एक दिन एकदम पुरानी सी धोती पहनकर उनके साथ लग करके चर्च में घुस गई। मेरी एक आदत है, पता तो करूं ये होता क्या है। वहां पर वो उन्होंने क्या किया, वो भी चर्च में भी उसको कह रहा था हम राधे कृष्णा का जप करवाते हैं। और मेरे को तो उसी वक्त लग गया ये राधे कृष्णा का क्या जप करेगा, ये तो इसकी राधे राधे कर देगा अभी। मैंने उन बहनों को बेटियों को बहुत तरह से कहा, बेटियों यहाँ मत आना, बहनों यहाँ मत आना। कह रहे तुम्हें क्या है, तुम दोगी मुझे साड़ी, ये मुझे साड़ी मारेंगे कल। तुम दोगी मुझे चाय, ये मुझे कल चाय देंगे। तुम दोगी मुझे मछली, ये मुझे मछली खाने देंगे। हाँ मैंने कहा हम देंगे, आप आओ मेरे पास आओ। मैं बता दे करके आई 365 संतनगर हमारा आर्य समाज मंदिर है, आप वहां आना, मैं वहां आपको सब चीज दूंगी जो चीज आपको चाहिए, पर आप कल से यहाँ मत आना। उसमें से भाइयों बहनों मरने की बात है एक भी नहीं आई। उनको ऐसे लगा ये तो ऐसे ही कह रही है मुझको, लेकिन ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का है। जब सब ध्यान देंगे ना तब ये काम पूरा पूरा होगा। तो ऋषि सरस्वती ने एक शब्द शुद्धि देहरादून के भीतर की थी, नाम रखा था उस मुसलमान युवक का अलगदारी बाबा। उस उनका काम उनके चेले ने पकड़ा, अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी ने पकड़ा। उन्होंने कितने गुरुकुल खोले, क्यों खोले, जिससे गुरुकुलीय संस्कृति वैदिक संस्कृति हमारी हम सबके पास होगी, हम सबके घरों में होगी, तो कोई भी ईसाई और इनके हत्थे नहीं चढ़ेगा। ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि इनके पास जाकर के तो अनार्य बन जाना है। अनार्य कौन है, जिसमें सही किताबें गुण नहीं है, जो मांस मछली नहीं खाता। ये क्या करते हैं, इनके तो त्योहार ही मांस और मछली से बनने वाले होते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो 200वां जन्मदिन हम सिर्फ एक दिन के लिए मनाएंगे, एक दिन का मिशन नहीं है। इसीलिए ये अभी इस बार मनाया जा रहा है 2 वर्ष के लिए, पूरा आर्य समाज की स्थापना दिवस वाले दिन तक पूरे 2 वर्ष तक ये क्रम चलना है। कहा है भवनों को सजाओ, बिल्डिंगों को सजाओ, झंडे लगाओ, ओम के स्टिकर बांटो, नमस्ते के स्टिकर बांटो, पूरे मोहल्ले को आपको अपने को जगमगा देना है। सिर्फ आर्य समाज इस मंदिर को नहीं, तो जगमगाया हुआ है। आपने अपने हर व्यक्ति ये प्रण लेकर के जाए 25-25 झंडे मैं लूंगा। कितने कितने, 25-25, और अपने अड़ोस पड़ोस में लगाऊंगा। 25-25 लोगों के स्टिकर लूंगा। और ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो प्रधान जी को बता देना कि मैं लूंगा और ये इंतजाम करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है, आप उनको एक बार कह के देखना, प्रधान जी हमें 25 स्टिकर चाहिए, उनके 25 चाहिए, नमस्ते के 25 चाहिए, हमको झंडे। ये 3 काम हर घर के विभीषण का घर बताइए क्यों बचा था, सिर्फ झंडे देखे थे हनुमान जी ने, इसलिए बच गया था। भीतर तो उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो तो बाहर का वो वातावरण देखा। ये काम करते हैं झंडे। आप मुखौटा लगाओ या मत लगाओ काला काला, लेकिन ये झंडा उनका अवश्य अपने भाव के लिए। आप शुभ नाम दरवाजे पर लिखो या मत लिखो, लेकिन एक ओम का स्टिकर नमस्ते के दो आइए जी स्वागत है, ये अवश्य लगा लेना। आपका घर बचा, सेफ्टी पॉइंट। और 2 पौधे तुलसी के लगा देना, एक अपने घर में लगा देना, एक ऊपर नीचे पड़ोसियों के घर में भी लगा देना। कईयों के लगे होते हैं। देखो कि ये तुलसी पूजन दिवस भी आता है, क्यों आता है आप पता नहीं है आपको, ये इसलिए आता है घर घर में तुलसी पहुंचे, घर घर में इनकी तुलसियों से और पौधा हो जाए और बहुत सारे पौधे पैदा हो जाए, जिससे घर का जो वाइब्रेशन है पूरा ऑक्सीजन से भर जाए, जिससे हम स्वस्थ सांस ले सकें। इसलिए ये आज समझने की बहुत बड़ी बात है कि हम अपने घर को कैसा बनाएं, अपने इस शरीर वाले घर को कैसा बनाएं, अपने इसके भीतर बैठा हुआ आत्मा को कैसा बनाएं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने ये सीखा, देखना सीखा, जीना सीखा, चलना सीखा, समाज के लिए कुछ करना सीखा। और समाज के लिए नहीं, वो तो परिवार थे, पूरे विश्व के लिए करना सीखा। बताइए इतने ग्रंथ उन्होंने लिखे, 32 लगभग ग्रंथों की जानकारी तो मेरे पास है अभी मेरे पत्र में, और जाने कितने लिखे होंगे, और कितनी आई 59 वर्ष, और कितने वर्ष में लिखे थे
शिक्षा कितने वर्ष में ली उन्होंने? 6 वर्ष या 4 वर्ष, कहीं 6 वर्ष का मिलता है जिक्र, कहीं पर 4 वर्ष का मिलता है। गुरु के पास इतना कैसे, क्यों? क्योंकि एक चाह। इसीलिए हमारा दर्शन हमको सिखाता है, बोलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमको उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर इस ब्रह्म को जानने की इच्छा आती है वो दो ही काम करेगा, एक तो निष्काम कर्म करेगा और एक दूसरी उपासना करेगा। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती 18 घंटे की समाधि लगाते थे। प्रश्न आया था मेरे पास, खाना कब खाते थे, चलते कब थे, कुछ और काम कब करते थे, लेखन पठन वाचन कब करते थे, प्रवचन कब करते थे? मैंने कहा सब समाधि में करते थे। बोले ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। आपने देखा होगा जब आपका ध्यान कुछ पढ़ाई में या कुछ सोचने में लगा है, सामने से बारात निकल जाए उसमें मिल जाता है। वो एक योग की स्थिति आपके दूसरे जो विषय आपने लिया है, जो प्रमेय आपने उठाई है उसमें रहता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की प्रमेय कौन थी? ईश्वर था, वो प्रमाता थे। और प्रमाण क्या था उनके साधन, जिसको वो जीते थे। श्रद्धा प्रतीक्षा समाधान, ये उनके साधन थे। समाधि में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कोई जा रही है बहन, वस्त्र नहीं है और बच्चा उसके हाथ में, और कैसा मरा हुआ बच्चा, ले जा रही है उसको गाड़ने के लिए। समाधि से आंख खुल रही है उनकी। समाधि का मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे में समाधि का मतलब आंख बंद। समाधि का मतलब ही आंख खोलना है। लोगों ने आंख बंद करने का नाम समाधि ले लिया, और मैं तो कहा करती हूँ समाधि का मतलब प्राप्ति, समाधान, आपका हल। आपका बालक खो गया रास्ते में, आप खोज रहे हो, कैसे मिलेगा वो? आप उसके चिन्हों को देखोगे, कैसे जूते पहने, कैसी उसने ड्रेस पहनी, कैसा कैसा वो लगता था, कैसा उसका आकार था। ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने उस ईश्वर को इस तरीके से साक्षात किया, समझा इसके भीतर भी भगवान, इसके भीतर भी भगवान, इस माई के भीतर भी भगवान, इस बच्चे के भीतर भी भगवान है। बच्चा मर गया, आत्मा निकल गया, लेकिन उस शरीर में जो मृदा शरीर है उसमें भी तो भगवान है। इस माता के पास वस्त्र नहीं है, थोड़ी समाधि, उसका भला किया। आप समझ सकते हो सेवा कार्य है, आप कहीं से भी उठ सकते हो। आप मत सोचो आपके पास धन नहीं है, आपके पास समय तो है। मत सोचो आपके पास समय नहीं है, आपके पास सोच तो है। मत सोचो आपके पास सोच नहीं है, आपके पास एक दुआ तो है। मेरा राष्ट्र उन्नत हो जाए, मेरा समाज उन्नत हो जाए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। इसीलिए आप जुड़िए उस ईश्वर से, ईश्वर को प्रमुखता से लीजिए और बाकी के सारे काम करते रहिए, सुबह उठने से लेकर के शायद तक। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे काम किए। सती प्रथा का अंत, पर्दा प्रथा के क्षेत्र में काम किया, बाल विवाह के क्षेत्र में काम किया, कम उम्र विवाह के लिए बताई कि ठीक नहीं है ये, लड़कियों का विवाह 16 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए, लड़कों का विवाह 24 से पहले नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा का संयम स्वरूप बताया था। मूर्ति पूजा का सम्यक स्वरूप क्या है? हम सभी मूर्तियां भगवान की बनाई हुई, जिनको हम बनाते हैं वो तो हमारी बनाई हुई, उनमें भूल होगी होगी, ध्यान देना मेरे शब्दों पर। उनमें भूल होगी, क्यों? क्योंकि मैं जीवात्मा तो अलग जीव हूँ, अपूर्ण हूँ, एक देशी हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। ईश्वर की रचना में कोई भूल हो तो बताओ। सभी मनुष्यों के पास 2 आंखें, सभी मनुष्यों के पास 1 नाक, सभी मनुष्यों के पास 1 मुख, 2 हाथ, 2 पैर, एक जैसा शरीर, फिर भी शक्ल नहीं मिलती। ये उस रचनाकार की विचित्र चित्रकारी है, जिससे आप पहचान सकें। एक प्रश्न ये भी मेरे पास आया था समझ में भी, मैंने कहा पहचानते कैसे अगर एक जैसा बना देता? बोले 5 तत्वों से भगवान ने बना दिया और फिर भी अलग अलग बना दिया, ऐसी तो अलग अलग हम चित्र बनाते हैं, अंतर क्या रहा? तो मैंने कहा उसने जो काम किया वो पहचानने के लिए किया। 2 जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी माता पहचान लेती है। कोई ना कोई उनमें भी छोटा कहीं ना कहीं या तो तेल आ जाएगा या कहीं ना कहीं कुछ और कमी दिखाई देगी ना, एक समान वो भी नहीं होते हैं। तो ईश्वर की रचना है, ईश्वर जाने, ईश्वर की व्यवस्था है।
महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे मुद्दे, दिनचर्या का क्षेत्र हो या बाल शिक्षा का क्षेत्र हो या एकेश्वरवाद का क्षेत्र हो या विद्या का क्षेत्र हो या जाति पाति का क्षेत्र हो या मोक्ष जन्म मरण का विषय हो, एक सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लीजिए आप, एक सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लीजिए, आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। आपको पता लगेगा ब्रह्मचर्य काल कैसा होना चाहिए, गृहस्थ काल कैसा होना चाहिए, वानप्रस्थ काल कैसा होना चाहिए, संन्यास काल कैसा होना चाहिए। आपको पता चल जाएगा ब्राह्मण वर्ण क्या है, क्षत्रिय वर्ण क्या है, वैश्य वर्ण क्या है, शूद्र वर्ण क्या है, सारे वर्ण पता चल जाएंगे। एक राजा कैसा हो, प्रजा का बर्ताव उसके साथ कैसा हो, प्रजा कैसी हो, राजा के साथ उसका कैसा बर्ताव हो। आप उसकी संस्कार विधि पढ़ लीजिए, सारे संस्कार करना और कराना आपको आ जाएगा और एक शिक्षा आपको मिलेगी। हम अपने घरों में भी संस्कार होगा। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया और ये आज समाज इसलिए उन्होंने बनाया जिससे हम यहाँ बैठ करके इस बात का चिंतन कर सके, चिंतन करके हम क्रियान्वित हो सके। और आगे चलो, संघर्ष उनकी सारी की सारी पुस्तकें देखना, उन्होंने जो भाष्य किया ना, हिंदी में किया, कहीं भी उर्दू का शब्द आपको नहीं मिलेगा। कितना ध्यान रखा है। और हम अपने बोली में, भाषा में, इंग्लिश को, उर्दू को कितना स्थान देते हैं और उन्होंने हिंदी भाषा को आर्य भाषा का सोचिए। और यज्ञोपवीत के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति यज्ञोपवीत में है। उन्होंने कहते हैं सेवा की एक उनकी मिसाल दी जाती है, कासगंज आगरा की। कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने पाठशाला खोली। अब पाठशाला तो खोल दी ऐसी खेत में उन्होंने एक जगह, लेकिन उसको उनके ऊपर ठंडी के दिन में छप्पर नहीं मिल रहा था छानने के लिए। तो उन्होंने बहुत लोगों को जाकर के कहा कि बच्चे ठंड में बैठते हैं, इनको कुछ छप्पर की व्यवस्था आप करा दें। कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की योग्यता देखिए और उनका चिंतन देखिए और सेवा का भाव देखिए उनका। कहते हैं उन्होंने बच्चों को साथ लिया जो विद्यार्थी थे और लेकर के कह रहे हम छप्पर बांधेंगे। कहते हैं देखते ही देखते उन्होंने 1 घंटे के भीतर पूरा छप्पर बच्चों से बनवा दिया। ये उनकी योग्यता थी। आप आपके भीतर, सबके भीतर भगवान बैठे हुए हैं, ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं सब, सभी सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये जो आलस्य है, जो अविद्या है, जो न करने का भाव है, जो न जीने का भाव है, जो न चलने का भाव है, जो न देखने का भाव है, वो घर कर गया है। इसीलिए आप इस यज्ञ वेदी पर आकर के भी परोपकार के विचारों को नहीं उठा पाते। प्यारे भाइयों बहनों, उठो, जागो, ऋषि की बात को समझो। उन्होंने कम समय में बहुत सारा बेटा हमारी समझ दे दिया। व्यवहार वाणी जैसी पुस्तक से व्यवहार करना सीखिए। किसके साथ बैठे, कैसा व्यवहार करना, सब जगह उस एक ओम को देखिए। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका से विषय देखिए कि वेद में कौन कौन से विषय हैं। हर प्रकार का जितना भी शुद्ध ज्ञान गया है वो सब वेदों से ही निकल करके गया है। ये जो विमान बने ये भी सब वेद से ही विद्या की हुई है। हर प्रकार का ज्ञान आपको वेद के भीतर मिल जाएगा। बहुत सारे मंत्र मेरे पास भरे हुए पड़े हैं, क्योंकि वेद की समीक्षा जो व्यक्ति कर लेता है, समझो वो ईश्वर के साथ सत्संग कर रहा है। आप भी वेद की समीक्षा करिए। आप नित्य प्रत्येक वेद मंत्र को पढ़िए, अर्थ करिए, भाव निकालिए और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करिए मंत्र के साथ में। आपका जीवन देखिए कैसे एक गुलाब के पुष्प की भांति महकेगा। और एक बार की बात और कहते हैं कि अलीगढ़ में अहमद खान से उनकी भेंट हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि अग्नि के भीतर जो थोड़ी सी आप सामग्री डालते हो स्वामी जी, और ये डालते हो, इससे होता क्या है? थोड़ी देर में जल गई, खत्म हो गई, बेकार घी भी खत्म हो गया। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तेरे घर में मिर्च है, लाल मिर्च लेकर के आया, बोले डाल इसमें। वो सारे छी 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 कर छी करने लगे। बोले ये शक्ति है। जब तक हम अपने बच्चों को ये लॉजिक नहीं बताएंगे, ये विज्ञान नहीं बताएंगे, तब तक बच्चे भी आपसे कनेक्ट होने वाले नहीं है। वो तो चलो अहमद खान था, वो तो जान करके भी फिर वो कनेक्ट नहीं होगा आपसे। आइए हम उस ऋषि के सिद्धांत पर्व के क्षेत्र में पूरी पर्व पद्धति बना करके देंगे। सिद्धांत के क्षेत्र में तत्ववाद की पुष्टि कर दी। बिना 3 तत्वों के ये संसार नहीं बन सकता। ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति तीनों चाहिए। किसी भी घर को बनाने के लिए घर का बनाने वाला चाहिए, घर में रहने वाला चाहिए और घर को बनने का मेटेरियल साधन सामग्री भी चाहिए। त्रैतवाद की पुष्टि करके बताई। लोग तो जीवात्मा को ब्रह्म समझ लेते थे, ब्रह्म को जीवात्मा समझ लेते थे। और उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म यज्ञ कहते थे, वो 3 बजे उठ जाते थे और 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी उनकी हो जाती थी। उनसे सारा ज्ञान लेते थे, तभी जाकर के वो वेदों का भाष्य कर पाए। नहीं, वेदों का भाष्य हर कोई नहीं कर सकता।
शिक्षा का क्षेत्र ले लो उनको, स्वामी श्रद्धानंद को तैयार कर दिया, गुरुदत्त नास्तिक को तैयार कर दिया, आस्तिक बना दिया अपनी मौत से ही। और कहते हैं ना मरना सीखें, बोलो मरना सीखें। बहुत हो गया, अब चलना भी हो गया, करना भी हो गया, थोड़ा सा मरना भी सीखें। कबीरा हम पैदा हुए, बोलो कबीरा हम पैदा हुए, जग हासा हमरो, जग हासा हमरो, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए कबीरा, हम हासे जग रो। और बढ़ना सीखें बस उस एक ईश्वर को जिसने वर्ण कर लिया, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, हर हाल में वो अडिग हो रहता है ऐसा व्यक्ति, और उस ईश्वर का वर्ण कर जाता है। योग की स्थिति सही मायने में अगर कही जाए तो यही होती, समत्वम योग युज्यते, समता की स्थिति हो जाती है ऐसे व्यक्ति के। और अंतिम बात कह के अपनी बात को विराम देती हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। तरना सीखें। जब आप अविद्या से हट जाओगे तो समझ लो आप तरना सीख गए। इसीलिए विद्या के प्रकाश की ओर आ जाओ। आर्य समाज आपको वेदों का ज्ञान देता है। कहीं भी चले जाना, किसी भी संस्था में चले जाना, आपको वेदों का ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन आर्य समाज रूपी बाग के भीतर में वेद रखे हुए हैं, और वेद ही है जो हमको गुलाब के, गेंदे के, गुलाब के, हमको फूल, महकते हुए फूल बनाता है। तो हम सभी चाहते हैं हम सभी इस उद्यान को में महकने वाले और महकाने वाले बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अति श्रद्धा और भक्ति धैर्य के साथ आपके लिए मैं गीत भी लिख करके आई थी, पर कोई नहीं, अब अगली बार फिर कभी मिलन होगा तो उस गीत को भी मैं अवश्य रखूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आने का सौभाग्य दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।